नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम 5 मई से HTML का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, उसको शुरू करेंगे। तो आज ये उसकी पहली क्लास है। बेसिकली अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले examzilla.com इस वेबसाइट को ओपन करना है। देन इसी में आप लोगों को नीचे मिलेगा ऑप्शन HTML फुल कोर्स का। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस टाइप से एक पेज ओपन हो जाएगा और यहीं पे आप लोगों को HTML कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है कि इस कोर्स की फ़ीस क्या है। हालांकि हमने इसकी फ़ीस बहुत ही कम रखी है, सिर्फ़ और सिर्फ 21 रुपये। 21 रुपये में आप इन कंप्लीट चीज़ों को सीख पाएंगे और इन चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे जो कि इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं। बेसिकली इस कोर्स में आप लोगों को 7 घंटे की ऑन डिमांड वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को HTML का डेप्थ नॉलेज दिया जाएगा कि इंडस्ट्री में आखिर हम लोग HTML को कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि आपने HTML पढ़ा भी होगा, बट पढ़ना अलग चीज़ होता है, जब उसको हम रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो उन प्रॉब्लम को भी हम लोग इसी में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। तो वेब डिज़ाइनिंग एक्चुअल में है क्या? तो जो वेबसाइट का डिज़ाइन करने का प्रोसेस होता है, उसको क्रिएट करने का प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? वेब डिज़ाइनिंग। और जो ये बंदा काम कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं वेब डिज़ाइनर। बेसिकली यहाँ पर 2 टर्म आते हैं, एक होता है वेब डिज़ाइनर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक होता है वेब डिज़ाइनर और एक होता है वेब डेवलपर। ठीक है, एक होता है वेब डेवलपर। तो बेसिकली जो डिज़ाइनर है और डेवलपर हैं, इन दोनों का जो वर्किंग है, जो इनका रोल है, वो लगभग क्लोज होता है। बट यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो वेब डिज़ाइनर होता है उसका मेन रोल होता है कि जो वेबसाइट है उसका जो लुक है, उसका लेआउट है, उसकी जो स्टाइल है, जो उसका ओवरऑल फील आने वाला है, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो उसका डिज़ाइनिंग पार्ट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेब डिज़ाइनर की होती है। मान लीजिए आपका कोई संस्थान है और आपको एक वेबसाइट की नीड है जिसे आप डेवलप करवाना चाहते हैं। तो आपने क्या कहा कि भैया जो मेरी वेबसाइट है उसका जो लुक है कुछ इस टाइप से होना चाहिए। तो जो वेब डिज़ाइनर है उसने बता दिया कि जो वेबसाइट रहेगी उसका लेआउट कैसा रहेगा, उसका जो ओवरऑल फील आने वाला है वो कैसा होना चाहिए, उसका स्टाइल कैसा आएगा कि भैया मुझे सबसे पहले यहाँ पर दिखाना है अपना लोगो, उसके बाद में इस टाइप से आएगा, उसके बाद यहाँ पर कार्ड्स आने चाहिए, इसके बाद यहाँ पर कोर्सेस का सेक्शन होगा, इसके बाद जो वेब डेवलपमेंट के कार्ड्स हैं वो आएंगे, उसके बाद कमेंट का सेक्शन आएगा, फिर आवर अचीवमेंट का आएगा और उसके बाद कुछ जो लेटेस्ट आया है ब्लॉग पे वो दिखाई देगा और इसके बाद यहाँ पर फुटर। तो जो ये आप देख पा रहे हैं इसको आप बोलेंगे वेब डिज़ाइनिंग जब ये वर्किंग में नहीं होगी। यानी कि जो इसका वेबसाइट था, जो वेबसाइट का लेआउट था, उसे आपने ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप, कोरल ड्रा इन पे तैयार कर दिया कि जो मेरी वेबसाइट है ओवरऑल इसका जो लेआउट है कुछ इस टाइप से होगा। तो जो वो डिज़ाइनिंग का काम था, लेआउट को डिफ़ाइन करने का काम था, ये जो रोल होता है वो होता है वेब डिज़ाइनर का। तो अब तक की जो कंटेंट था, जो अब तक की तैयारी थी, उसमें वेब डिज़ाइनर ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। अब बारी आती है वेब डेवलपर की। वेब डेवलपर का रोल क्या होता है कि जो वेब डिज़ाइनर ने डिज़ाइन दिया है उसको वो एक फुल्ली फंक्शनिंग वेबसाइट में कन्वर्ट करे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सिंपल से मान लीजिए कि हमने क्या किया, इस वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट ले लिया। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले ये इमेज आएगी, उसके बाद ये कार्ड्स आएंगे और उसके बाद ये कंप्लीट जो इसका डिज़ाइन है वो उस स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि जो स्क्रीनशॉट है
उसमें जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्या पर्टिकुलर सेक्शन ओपन होगा या फिर वो ब्राउज़र के द्वारा रेंडर किया जा सकता है? तो आपका आंसर आएगा जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक लेआउट है, एक डिज़ाइन है, जिसे एक्चुअल में फंक्शनिंग वेबसाइट में कन्वर्ट नहीं किया गया है। तो जो वेब डेवलपर है वो क्या करेगा, उस डिज़ाइन को फुल्ली फंक्शनिंग वेबसाइट में कन्वर्ट करेगा, देन आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगी। बेसिकली जो वेब डेवलपमेंट होता है, वेबसाइट को क्रिएट करने का प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट, और इस प्रोसेस को जो बंदा कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं वेब डेवलपर। तो आई थिंक आप लोगों को वेब डेवलपर और डिज़ाइनर में क्या डिफरेंस होता है ये समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है कि जो वेब डेवलपर हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो वेब डेवलपर हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कौन, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे सही दिखे। तो पहला होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपर, और दूसरा होता है बैक एंड डेवलपर, और तीसरा होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर। बेसिकली जो वेब डेवलपर हैं 3 कैटेगरी में होते हैं। अब इन तीनों के रोल अलग अलग होते हैं। अगर कोई ऐसा वेब डेवलपर है जो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है, जिसके साथ में यूज़र इंटरेक्ट होगा, सिर्फ वही डिज़ाइन कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड डेवलपर। वहीं अगर कोई ऐसा बंदा है जो वेबसाइट का बैक एंड डेवलप कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं बैक एंड डेवलपर। लेकिन एक ऐसा डेवलपर है जिसको वेबसाइट का फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड को भी डेवलप करना आता है, यानी कि वो अकेले खुद से ही कंप्लीट वेबसाइट को क्रिएट कर सकता है, डेवलप कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। ठीक है, क्या बोलते हैं? फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो जो फ्रंट एंड वेब डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेबसाइट का फ्रंट एंड, उस पार्ट को तैयार करते हैं वेबसाइट के जिसके साथ में यूज़र इंटरेक्ट होता है। बेसिकली आप लोगों ने कुछ लैंग्वेजेस के नाम सुने होंगे, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। लाइक आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा HTML के बारे में, आपने सुना होगा CSS के बारे में, आपने सुना होगा जावा स्क्रिप्ट के बारे में, PHP, पाइथन, C++, ASP.NET, जावा। आपने इन लैंग्वेजेस का नाम सुना होगा। तो इनका यूज़ क्या होता है? तो इनका यूज़ ये है कि ये आपकी इनमें से कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं और इनमें से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। बेसिकली इनकी हेल्प से आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? इनकी हेल्प से आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, या फिर कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, या फिर आप इनकी हेल्प से कोई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, या फिर इनकी हेल्प से आप अदर टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको भी डेवलप कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रूटीन हो सकता है, या फिर अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी क्या स्टेप्स होंगी, तो आप कहेंगे कि अगर मुझे किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो सबसे पहले मुझे उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना होगा। तो पहली स्टेप क्या होगी कि आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे। तो क्या करोगे, आप उसको इंस्टॉल करोगे, देन उसके बाद ही आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आप इंस्टॉल करेंगे, नंबर 2 पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। वहीं
जो आपके मोबाइल डेवलपमेंट होते हैं, जो आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐप के सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो? तो उसे भी सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में या फिर पर्टिकुलर डिवाइस में इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आप इंटरनेट के थ्रू, अगर वो एप्लीकेशन इंटरनेट पर बेस्ड होगा तो उस केस में आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, देन आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यूज़ वाया इंटरनेट, ठीक। अगर वो ऑफलाइन वाला होगा तो उसमें आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वहीं अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट के बारे में, जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप इनका यूज़ करना चाहते हो तो आपको इन वेबसाइट को इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है। क्या आपने कभी, जो मेरी वेबसाइट है examzilla.com, क्या आपने इसे कभी भी अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है? तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वेबसाइट को हमें इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। तो नो नीड टू इंस्टॉल। बट अगर इसका आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हो वाया इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी होता है जब आप किसी वेबसाइट को सर्फ कर रहे होते हैं। तो वी कैन एक्सेस या वी कैन यूज़ वाया इंटरनेट। तो यूज़ वाया इंटरनेट। ओके, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले उसे आपको इंस्टॉल करना होगा। क्या करना होगा? 1 मिनट। उसे इंस्टॉल करना होगा, देन इसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर कोई मोबाइल सॉफ्टवेयर है तो उस केस में सबसे पहले आप उसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ही आप इंटरनेट के ज़रिए, अगर वो ऑफलाइन है तो बिना इंटरनेट के आप यूज़ कर पाएंगे। वहीं जो वेबसाइट्स होती हैं इनको आप बिना इंस्टॉल किए हुए इंटरनेट की सहायता से एक्सेस कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर डेप्थ में नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी HTML के बारे में। देन इसके बाद हम लोग नए इस पार्ट में CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और PHP, इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे, इनको कवर करेंगे। बट इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ HTML है। अब बात ये आती है कि आपने जो बेसिक था उसके बारे में जानकारी दे दी है, अब इसके आगे कंटिन्यू करिए। बेसिकली जो ये HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, इनकी हेल्प से आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। हालांकि आप यहाँ पर पाइथन, C++, .NET और जावा का भी यूज़ कर सकते हो। बट HTML और CSS ये कंपलसरी होती है एक वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए। तो हम लोग इस कोर्स में HTML को कवर करने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि वेबसाइट क्या होती है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमने अपने ब्राउज़र पे एक वेबसाइट ओपन कर रखी है examzilla.com। तो ये क्या है? ये एक वेबसाइट है। और जो वेबसाइट हैं ये भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली जो ये वेबसाइट हैं इनको डिज़ाइन करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो या फिर आप खुद का नॉलेज शेयर करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। जैसा कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अपनी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और आप लोगों को यहाँ पर ऐड शो हो रहे हैं। तो जो ये ऐड हैं इनका मुझे पैसा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ऐड हमारी वेबसाइट पे शो किए जा रहे हैं पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा, जिसके तहत हमने अपनी वेबसाइट में अप्रूवल लिया हुआ है, एंड दैट इज़ गूगल एडसेंस। तो जो ये ऐड है, ये ऐड दिखाने का काम कौन करता है? गूगल एडसेंस। और जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हो या फिर यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो तो उस केस में जो गूगल एडसेंस है वो आपके कंटेंट को, आपकी वेबसाइट को, आपके चैनल को देखता है। देन इसके बाद ही आप उससे अर्निंग करना शुरू कर देते हो। और यहाँ पर
कोई भी लिमिट नहीं है पैसा कमाने की। जितना आपके अंदर क्षमता है, जितनी आपके अंदर काबिलियत है, उसके आधार पे आप पैसा अर्न कर सकते हो। तो ये तो बात रही वेबसाइट के बारे में। तो जो वेबसाइट है एक्चुअल में होती क्या है? तो वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। आप लोगों को ये नोट्स दिया जाएगा, 1 मिनट। तो वेबसाइट क्या होती है? तो वेबसाइट उन वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जो एक ही डोमेन को रिफ़र करे। वेबसाइट भी कई प्रकार की होती हैं जो अलग अलग टॉपिक से संबंधित होती हैं। कम शब्दों में कहना चाहूँ कि जो वेबसाइट होती है वो वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, संग्रह होती है। यानी कि जो वेबसाइट होती है वो कई सारे वेब पेजेस से मिलकर बनती है, ठीक है। और जो वेब पेजेस होते हैं वो एक पेज होता है जिसे हम लोग वेब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेवलप करते हैं। और इस पेज में जो इन्फॉर्मेशन है वो टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो या फिर वेब पेज के फॉर्म में हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट होती हैं वो वेब पेजेस का कलेक्शन होती हैं। वहीं जो वेब पेजेस होते हैं उनको हम वेब टेक्नोलॉजी लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इनका यूज़ करके लिखते हैं। और इस पेज में जो इन्फॉर्मेशन है वो इमेज फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो, वेब पेज इन फॉर्म में हो सकती है। बेसिकली जो HTML है इसका मेन रोल क्या है? इसका मेन रोल होता है कि जो वेबसाइट है, जो वेब पेजेस हैं, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना। आइए समझते हैं कि HTML क्या है। बट उसके पहले जो वेबसाइट हैं वो मेनली कितने टाइप की होती हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसको मैं Ctrl+N करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, 1 मिनट, ताकि बाद में एक्सप्लोर करने में दिक्कत ना हो। तो पेज 1, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें वेबसाइट के बारे में, तो जो वेबसाइट हैं वो 2 टाइप की होती है। एक होती है फ्रंट एंड वेबसाइट, या हम बोल सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट, और दूसरी होती है डायनेमिक वेबसाइट। बेसिकली अगर आप स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो उस केस में आपको कम से कम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इनका ज्ञान होना चाहिए। बट वहीं अगर आप एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो आपको इनमें से कम किसी एक लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। वो आपकी PHP या फिर JSP जो कि जावा बेस्ड है, या फिर पाइथन जिसका फ्रेमवर्क है जेंगो, या फिर आप ASP.NET जो कि .NET बेस्ड है। इनमें से आपको कम से कम किसी एक लैंग्वेज का यूज़ या इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, क्या है कि अगर आप स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आपको इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहीं अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आपको इन टेक्नोलॉजी के साथ में या तो PHP, या तो JSP, या तो पाइथन यानी कि जेंगो, या फिर ASP.NET, यानी कि इनके साथ साथ इनमें से किसी एक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो जो ये आपको वेबसाइट दिख रही है इसमें हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है? तो सबसे पहले HTML, देन CSS, जावास्क्रिप्ट, अजेक्स, बूटस्ट्रैप 5, PHP। तो हमने यहाँ पर डायनेमिक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए बैक एंड लैंग्वेज की तरह PHP का यूज़ किया है। आप .NET का भी यूज़ कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस लैंग्वेज का यूज़ करना चाहते हो। बेसिकली जो ये कोड आपको दिख रहा है HTML का या फिर CSS, जावास्क्रिप्ट, जो फ्रंट एंड कोड होता है ये कहाँ एग्जीक्यूट होता है? तो आंसर आएगा ये क्लाइंट के ब्राउज़र पे, यानी कि क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट होता है, ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होता है।
वहीं जो बैक एंड का कोड होता है वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है। कहाँ पर एग्जीक्यूट होता है? सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है। जो ये लैंग्वेजेस हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, आप इन्हें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हो, जबकि PHP, JSP, पाइथन, .NET इनको आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हो, क्योंकि इनका कोड सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने आप लोगों को आज जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कर दी है। इसके अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग इस वेबसाइट पर आकर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पर, और आप लोगों को यहाँ पर ये पेज दिखाई देगा जहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि इसमें आप क्या सीखने वाले हो, इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या फीचर्स हैं। अगर आपके पास कोई डाउट रह गया है तो आप लोगों को यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप इस पे मैसेज करके पूछ सकते हो 7607418817। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डेमो क्लास 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।